नमस्ते। आज पिछले हमारे 10 दिनों में एक बहुप्रतीक्षित कड़ी आके जुड़ी है। टीवी और फिल्मों के सुविख्यात अभिनेता रोहिताश गौर आज के हमारे मेहमान हैं। वो थोड़ी देर में आते होंगे। जैसे ही आएंगे तो हम उनको अपने साथ जोड़ लेंगे। आप सब आ रहे हैं, ये खुशी की बात है। अभिजीत हैं, आदित्य हैं, अनुराग तिवारी जी हैं, जैनी हैं, हिमांशु हैं, सुंदरलाल जी हैं। नमस्ते अनुराग। अमिताभ आ गए हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। वैभव हैं। मुझे लग रहा है कि आज का संवाद बहुत सलमान हमारे परिवार के ही हैं। अच्छा लगा। सलमान रोज आते हैं। हिमांशु जी नमस्ते, सुंदरलाल जी नमस्ते, अमिताभ नमस्ते, आदित्य नमस्ते। शोभना जी को प्रणाम करता हूँ। आप सदैव यहाँ पर आती हैं और हम लोग का उत्साहवर्धन करती हैं इस प्रयत्न को सार्थक करने के लिए। किसी दिन आप भी हमारी अतिथि होंगी, यह मेरी कामना है और कोशिश भी है। बहुत जल्दी मैं आपको निवेदन करने वाला हूँ। मेरी आवाज़ आपको सबको आ रही होगी, उम्मीद है ठीक ठाक। साउंड का बड़ा भ्रम रहता है कई बार, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक है सब। रोहित जी आ गए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। अक्षय आ गए हैं। रोहित जी हमसे जुड़ रहे हैं बस कुछ ही क्षणों में। आपको नमस्कार रोहित जी। जी नमस्कार नमस्कार। कैसे सर? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हो? जी मैं बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। बस लॉकडाउन का आनंद ले रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। हाँ, और मैं देख रहा हूँ कि आपका खूब व्यस्तता का दिन निकल रहा है। दिन भर आप कहीं ना कहीं होते हैं। और जी हाँ जी। ये बड़ी आपकी उदारता है कि आप प्रेम से सबके आग्रह हम सबके स्वीकार कर लेते हैं। अरे सर क्या और बात कर रहे हैं। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है ये। जी और बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हमारे सभी साथी जो इस समय जुड़ते चले जा रहे हैं, वो सब आपको देख के बहुत खुश हुए हैं। ये सब थैंक यू। आपके भी मित्र हैं, मेरे भी मित्र हैं। जी ये हाँ सभी जी के हाँ। लिए 2-3 दिन से बड़ी प्रतीक्षा की घड़ी थी। अच्छा अच्छा, वाह। हाँ, हाँ। और मैं अपने सभी मिलने वालों को बता दूं कि रोहित जी के लिए मुझे अलग से कोई उनका परिचय पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अरे आज के संबंध में जितने महत्वपूर्ण कलाकार वे हैं और कैसे उन्होंने एक एक घर में अपनी पैठ बनाई है, अपनी जगह बनाई है। मैंने देखा है कि उनके धारावाहिक की चर्चा हर जगह होती है। हर पढ़े लिखे समाज में, युवा समाज में, और खासतौर से मैंने देखा है कुछ सरकारी अधिकारी भी बहुत रुचि से उन दृश्यों की, उन घटनाओं की, गतिविधियों की बात करते हैं। भाभी जी घर पे पर है एक ऐसा धारावाहिक है जिसने पूरी तरह से भारतीय दर्शक समाज को अपने पक्ष में किया है, अपने जी आकर्षण में बांध लिया है। और जी। स्वाभाविक रूप से कि वो जो दबी छुपी मनोवृत्ति हर इंसान की होती है, उसको जिस रोचकता के साथ, जिस रचनात्मक ढंग से आप व्यक्त करते हैं, वो सब बड़ा दिलचस्प होता है। और ये पता ही नहीं चलता कि धारावाहिक कब शुरू हुआ, कब पूरा हो गया। हर हफ्ते में हमको प्रत्येक दिन उसका इंतजार रहता है। जी जी। रोहित जी लगभग 3 दशक के आसपास हो गया है हिंदी फिल्मों के क्षेत्र में लगातार काम करते हुए। बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में आपने काम किया है। राजकुमार हिरानी जी के आप बहुत प्रिय कलाकार हैं। उनकी प्राय हर फिल्म में 99% फिल्मों में आप होते हैं। अतिथि जी कब जाओगे मुझे याद है, द वेडनेसडे मुझे याद है। जी लगातार आप काम कर रहे हैं। जी। लापतागंज एक बहुत प्रतिष्ठित सीरियल था जिसका भी हमको लगातार इंतजार था। और मुझे याद पड़ता है कि मैं लापतागंज के सेट पर कम से कम 2 बार आपसे आकर मिला। जी हाँ और बिल्कुल। आपके व्यवहार का मैं बड़ा कायल हुआ। हमें आपकी इन-लॉज में भी मैं आपसे मिला था आकर, आपको शायद हाँ याद जी होगा। जी, मुझे याद है। और अभी तो हम कुछ समय पहले आई थे भाभी जी के सेट पर। तो मैं जी आपका हाँ स्वागत करता हूँ रोहित जी। सभी मित्रों के बीच आपसे जानने की जिज्ञासा है कि आपकी जर्नी, आपका जन्म तो
शिमला में हुआ, शिमला के पास। जी किस तरह से आप आपका बचपन परवान चढ़ा, कैसे आपको अभिनय के प्रति रुचि हुई, क्या वातावरण रहा? जी, अभिनय के प्रति रुचि जो है स्कूल टाइम से ही थी। जो जी स्कूल में हाउसवाइज एक्टिविटीज होती हैं उसमें बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। जी जी और नाटकों में बहुत हिस्सा जो स्कूल टाइम से ही लेते थे, तो तभी डिसाइड कर लिया था कि जाना है तो इसी लाइन में जाना है। तो जी जी पिताजी जो थे सुदर्शन गौड़, वो भी जी मेरे जी। कलाकारी थे। हालांकि वो आबकारी विभाग में इंस्पेक्टर थे, लेकिन साइड बाय हाँ साइड हाँ। एमेचर थिएटर किया करते थे। तो जी जी उन्होंने शिमला में 1955 में ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसके जी तहत जी वो ड्रामा डांस फेस्टिवल शिमला में और ऑल ओवर इंडिया में करवाते थे। तो जी जी फिर बाद में उनके जाने के बाद हमने ये कमान संभाली, और अब हम हर जून में 6 से 10 जून शिमला में ड्रामा डांस कंपटीशन करवाते हैं, जिसमें देश भर से कलाकार आते हैं वहां पर। इस बार भी होगी अगर सरकार ने इजाजत दी तो आप ये समझ लीजिए कि हमें अभिनय कला या ये ड्रामा थिएटर रंगमंच, ये सारा कुछ हमें विरासत में मिला है। जी जी लेकिन मेरे पिताजी ने जो है इसे एमेचर तौर पर अपनाया। लेकिन जब मैंने जी। उन्हें कहा कि मैं इसे प्रोफेशनल तौर पे अपनाना चाहता हूं, तो उन्होंने हाँ जी। कहा कि तब तो तुम्हें फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना चाहिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और हाँ वहां हाँ। पर उनके टाइम में जब वो थे तो अब्राहिम अलकाजी हुआ करते थे, उनके बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी, उनके नाटकों के बारे हाँ में। तो उन्होंने मुझे यही हाँ। सलाह दी थी कि अगर मैं पेशेवर रंगमंच अपनाना चाहता हूं तो मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना चाहिए, और कोई चारा नहीं है। और ये जी मेरा जी। सौभाग्य रहा कि मैं शिमला से मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए अपना फॉर्म भरा, और मेरा जी। सिलेक्शन पहले ही साल में हो गया। तो वाह वाह, यहां क्या से बात। एमेचर थिएटर से प्रोफेशनल रंगमंच की जर्नी जो है मेरी शुरू हुई आफ्टर ग्रेजुएशन। हाँ हाँ हाँ। उस जी समय आपके समकालीन कौन किस बैच के थे आप विद्यार्थी वहाँ नाट्य विद्यालय में? जी, मैं 1986 में मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय गया था। उस समय मेरे बैचमेट थे संजय मिश्रा एक्टर, जी विनीत जी कुमार फिल्म मेकर, जी तिग्मांशु धूलिया, जी जी नवनीत निशान, राधा कृष्ण दत्ता, और पवन कुमार, जिन्होंने हाल ही में हाँ। हिमाचल में बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। तो बड़े ही जी जी। टैलेंटेड लोगों का हमारा बैच था ये। और हम अच्छा। जब फर्स्ट ईयर 86 में आए थे एनएसडी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, तो सेकंड ईयर जो था वो 0 ईयर था। उस समय जी इत्तेफाकन एनएसडी में कोई एडमिशन नहीं हुआ था, और थर्ड ईयर में जो था वो इरफान जी। खान का बैच था, इरफान भाई अपने। हाँ हाँ। तो इरफान भाई ये अभी हम लोग की हाँ बहुत नमी के साथ हमको याद आते हैं। जी और है ना। और उस समय आपको पढ़ाया कौन करते थे? गुरुओं में, गुरुजनों में कुछ ऐसे नाम जिनको जी आप मानते हो क्या? जी बिल्कुल। हमारे डायरेक्टर जो थे वो, जब हमने ज्वाइन किया था तो रतन थियाम साहब थे, जो मणिपुर में इस समय बहुत ही हाँ। उम्दा प्रोफेशनल थिएटर करते हैं। आपको पता ही होगा कि बिल्कुल बिल्कुल। रतन थियाम साहब का बहुत बड़ा नाम है थिएटर में। जी और जी। न के बहुत सारे अवार्ड्स उन्हें मिले हैं। कोरस रेपेट्री हाँ। कंपनी वो चलाते हैं, जिसके जी तहत बिल्कुल। विदेशों तक में उनके नाटकों की चर्चा होती है। बहुत बड़े रंगकर्मी, उनका देश में बड़ा मान है। जी और उन्होंने जिस ढंग से रंगमंच अपना विकसित किया है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण नाटकों के प्रदर्शन से वो जाने जाते हैं। जी तो ऐसे गुरुजनों के जी सानिध्य में बिल्कुल। आपने काम किया वहाँ, उस समय के कुछ नाटक भी आपको याद होंगे जिनमें आपने काम किया होगा, कुछ याद जी करना बिल्कुल, चाहेंगे ऐसे? बहुत सारे नाटकों में हमने काम किया। उस समय जो एक एक बटोल्ड ब्रेख्त का नाटक था जो उस समय बहुत पसंद किया गया, जिसकी स्पेशल व्याख्या नसीर भाई भी आज तक करते हैं। उसका नाम था गोल खोपड़ी और नुकीली खोपड़ी, अच्छा अच्छा। राउंड हेड एंड पीक हेड। वो एक बर्टोल्ड ब्रेख्त का प्ले था जिसका हिंदी अनुवाद हमने किया था, जिसे अपना रॉबिन दास साहब ने डायरेक्ट किया था, जिसकी बहुत चर्चा जी उस जी समय बॉम्बे में भी हुई थी। नसीर भाई ने स्पेशल मेंशन उस प्ले का किया था। वो प्ले किए, फिर बहुत सारे स्टाइलाइज्ड प्ले किए। रविंद्रनाथ टैगोर का राजा हमने प्ले किया था त्रिवेंद्रम में जाकर, जहाँ के.एन. पन्नीकर हाँ। साहब ने उसे डायरेक्ट किया था। और जी भी जी बहुत से नाटक, हैमलेट किया था अपना, शेक्सपियर का हैमलेट जो हमारे कोर्स में भी था, उसका हाँ मंचन हाँ। हमने किया। फिर द चेरी ऑर्चर्ड, बर्टोल्ड अपना
अंतोन चेखव का एक प्ले है चेरी ऑर्चर्ड, जी वो जी जी। हमने किया। बहुत सारे नाटकों के सीन वर्क किए जो हमारे कोर्स में ही थे ये सारे नाटक। बहुत सारे हाँ हाँ। स्टाइलाइज्ड प्ले भी किए जिसमें भगवत अज्जुकम था, इडिपस रेक्स था। हम्म। तो ये सारे नाटक हमारे कोर्स में थे जो हमने किए बाद में। उसके बाद अच्छा वहाँ। रंगमंडल में हाँ मेरा एक अलग इतिहास है, वो एक जी। अलग जर्नी है। जी। हाँ हाँ। तो वहां से जब प्रशिक्षण आपने पूरा किया तो वापस शिमला लौटे या बम्बई चले गए? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या था, मेरे पिताजी जो था वो चाहते थे कि मैं हिमाचल प्रदेश में जाके रंगमंच के क्षेत्र में, लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर में या सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में नौकरी करूं, जो मैं कतई नहीं चाहता था। जी जी। तो मैं जो था वो बम्बई आ गया। बम्बई में उस समय DD1 का जमाना था, आपको पता है, सैटेलाइट चैनल्स तो उस हाँ समय थे नहीं। ये मैं हाँ हाँ। 1989 की बात बता रहा हूँ आपको, जी जी बिल्कुल। पास आउट होते ही। तो बड़ी बुरी हाँ हालत थी मतलब बॉम्बे की उस समय। उस समय हाँ। वो 10 10 11 11 एपिसोड के, 13 एपिसोड के सीरियल बनते थे। और क्या था, जी। क्योंकि रामायण और महाभारत बहुत उस समय पॉपुलर हो गया था, तो यंग हाँ लोगों हाँ। की एक पूरी फौज जो है वो टेलीविजन में स्ट्रगल करने के लिए बंबई आ गई थी जी उस जी। समय। उनको अचानक लगने लगा था कि टेलीविजन में भी जो है एक करियर हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो लंबी फहरिस्त जो एक्टर्स की, उस समय गोविंद नामदेव भी आए थे हमारे साथ, विनीत जी कुमार, जी। संजय मिश्रा, हम सब जो है, नवनीत निषाद, हम सब उठ के बंबई आ गए उस दौरान। जी जी। लेकिन लेकिन उस समय क्योंकि हालत बहुत खराब थी तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल ना कर पाया यहाँ पर, और बीमार हो गया बहुत ज्यादा। मुझे स्पाइन की जी प्रॉब्लम हो गई थी। यहाँ हम एक चौल में रहते थे जी जी। बंबई में, मैं और संजय मिश्रा और विनीत कुमार। तो हाँ हम यहाँ बहुत पर कठिन बहुत समय। कठिन समय था। तो हमारे वो मकान मालिक ने कहा कि आज हमारे कमरे में बर्थडे मनेगा, तो आप टेरिस पे जाके सो जाओ। तो हम जो है सेंटा क्रूज में चौल में रहते थे, टेरिस पे जाके सो गए। तो ऊपर से प्लेन गुजरते थे वर्र वर्र की आवाज में, और रात को टंकी से कोई सीपेज जैसी हो रही थी। वो पीठ में कोई ऐसी दर्द पकड़ी कि फिर डॉक्टर ने मुझे ओहो। कहा कि भाई यहाँ का जो ह्यूमिड वेदर है आपको सूट नहीं करेगा। और मैंने जी जी। जाकर चला गया यहाँ से। और अच्छा। फिर मेरे पिताजी ने मुझे समझाया कि रियाज नहीं छूटना चाहिए। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि तुम NSD रेपेट्री कंपनी ज्वाइन करो ताकि प्रोफेशनल थिएटर का तुम्हारा रियाज चलता रहे। हाँ हाँ। तो मेरी किस्मत एक्चुअली बड़ी अच्छी रही कि मुझे जो है वो खटाखट जो है थिएटर के क्षेत्र में काम मिलता चला गया। तो अच्छा अच्छा। तो रेपेट्री कंपनी में उस समय राम गोपाल बजाज हुआ करते थे डायरेक्टर। जी जी। जी तो जी। उन्होंने मुझे जो है फेलोशिप स्टूडेंट के तौर पर एडमिशन दे दी NSD रेपेट्री में। जी जी। 1500 रुपए मुझे पर मंथ मिलते थे उस समय। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद फिर 6 साल जो है उन्होंने मुझे रेगुलर आर्टिस्ट के तौर पर भी लिया। और जी फिर मैं 6 साल रंगमंडल का सदस्य रहा, जहां मैंने हाँ। प्रोफेशनल थिएटर किया। सीमा विश्वास थी मेरे साथ, हिमानी शिवपुरी थी, श्री वल्लभ व्यास, श्रीवर्धन जी तिवारी, मुकेश जी तिवारी, अपना जी। सौरभ शुक्ला, हाँ ये सारे बड़े नाम। हाँ, विजय राज, हम सारे एक हाँ। साथ काम करते थे। अच्छा अच्छा। अभिजीत लाहिरी। तो हमारा हाँ हाँ। प्रोफेशनल थिएटर का ग्रुप था पूरा, जिसमें पूरे हिंदुस्तान में घूमते थे प्रोफेशनल थिएटर करते हुए। लेकिन अच्छा क्योंकि अच्छा। छह छह साल ही इसका पीरियड होता है, 6 साल के बाद जी वो बढ़ता नहीं है। तो जी जी। फिर हम जो दोबारा से बंबई आए सेकंड इनिंग में। तो आप ये समझ लीजिए कि ये बंबई में हमारी सेकंड इनिंग है जो चल रही है। अच्छा ये फिर आई होगी 91 92 और या और आगे 98 97 में दोबारा बंबई आया 89 के बाद। 97 में। अच्छा जी अच्छा। हाँ। हाँ। विनीत और जी तो आपके साथ लापतागंज में भी थे ना हाँ, साथ में? वो संजय मिश्रा सब यहीं रह गए थे, मैं चला गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो यहीं और रहे थे फिर। अच्छा इधर फिर शिमला में जो पापा का सपना था कि थिएटर एक्टिविटी हो और एक समारोह जो उन्होंने शुरू किया था वो किस तरह फिर ग्रो किया? वो सब बाकायदा चलता रहा सर। हाँ। हम बंबई से जून में वहां जाते हैं हर साल, जी जी। और वो AIA का फेस्टिवल संभालते हैं। इस बार भी है, अगर सरकार ने इजाजत दी तो 6 से 10 जून हर जी साल जी। होता है वो। अब मेरी पत्नी हाँ। रेखा ने जो है चीजें संभाल ली है बहुत अच्छी। जी जी। वो बड़ी मतलब जुझारू किस्म की महिला हैं। हाँ और उनके बारे में जानता हूँ कि बहुत सोशल कॉज से भी बहुत जुड़ी रहती हैं, वो लगातार बहुत हाँ, एक्टिव रहती हैं। वो बेसिकली कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जॉब करती थी। जी जी। एज अ साइंटिस्ट वो रिसर्च में थी।
तो जी हाल ही हाँ में जी। उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है। तो हाँ अभी हाँ। वो सोशल कॉज के लिए भी काफी काम करती हैं, और कैंसर की वर्कशॉप्स ऑल ओवर इंडिया में ऑर्गेनाइज करती हैं इंटरनेशनल फैकल्टी के साथ। और जी जी। AIAA का सारा कार्यभार वो संभालती हैं अब। इधर जो फिर आपकी जर्नी 97 98 के बाद आगे बढ़ी, तो फिर आपको आपका पहला जुड़ाव फिर फिल्मों से हुआ होगा, नहीं, जो सीरियल से ही आपको जो। शुरुआत हुई सर, सीरियल से। अच्छा। क्या था, ये सब सतीश कौशिक और राजा बुंदेला एक सीरियल बना रहे थे, आपने उपन्यास पढ़ा होगा, मुझे हाँ, चांद सुरेश वर्मा चाहिए। वाला, मुझे चांद चाहिए, बिल्कुल। मुझे चांद चाहिए, तो उस वो बना रहे थे। तो जी। उन्होंने जो है मुझे मैंने उनसे मिला जाके, तो उन्होंने कहा कि हाँ यार रोहित, इसमें तेजस्विनी कोल्हापुरी जो है वो पद्मिनी कोल्हापुरी की बहन को लॉन्च कर रहे हैं, हाँ हाँ तो उनके बड़े भाई का रोल है, वो तुम करो। हाँ। तो बस वो मेरा बंबई में पहला सीरियल था। अच्छा अच्छा। इससे इसकी पहले मैं कुछ इसकी कुछ शूटिंग तो भोपाल में भी हुई, भोपाल, जी ललितपुर। जी, हम ललितपुर में ही शूटिंग ज्यादा करते थे, पूरा सीरियल ललितपुर में बना है। हाँ, उस समय और हम आपको नहीं जानते थे। जी हाँ जी, वीरू भाई और ये सब आया करते थे, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो मैं भोपाल तो भी आया था, जो कॉलेज का पोर्शन था उनका भोपाल में किया था उन्होंने, स्कूल का मतलब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का पोर्शन भोपाल में किया था, हाँ, झांसी में और जैन दादा, भोपाल में। जैन हाँ देशमुख हमारे भोपाल से, हमारे बड़े भाई जैसे, जो भारत भवन जी, के रंगमंडल में काम बिल्कुल करते रहे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उनकी भी शुरुआत उसी सीरियल से हुई थी, जो बाद जी में फिर बिल्कुल, बम्बई में आर्ट डायरेक्टर बनी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे चांद चाहिए तो बहुत बड़ा ओपन, अभी पिछले वर्ष हमारी सुरेंद्र वर्मा जी से भी एक अच्छी मुलाकात हुई, लंबी, भोपाल में। हाँ 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 भोपाल और हाँ, उज्जैन हमारा आना जी जाना जी, रहा। हमने उनके तो बहुत सारे नाटक रेपेट्री में किए थे, जैसे जी। कैदे हयात, सूर्य की अंतिम किरण हाँ से पहली किरण तक, वो सब हमारे चलते रहे थे। हाँ 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 वो रंगमंडल का इतिहास रहा फिर। तो हाँ बॉम्बे आने के बाद मुझे चांद चाहिए से शुरुआत हुई थी हमारी। हाँ हाँ। तो इस तरह से जो है, क्योंकि टीवी में फिर सैटेलाइट चैनल्स खुल गए थे, थोड़ा सा काम पाना जी आसान हो गया था। हाँ, जी ये सारा भाई वर्सेस सारा भाई वगैरह में भी आपने काम किया। हाँ, वो तो आरंभिक दौर था सर, छोटे छोटे रोल उस समय मिलते थे तो सब कुछ करते थे। जसू वैद। हकीकत, हाँ हाँ, जस्सू में तो बहुत बाद में, जी बाद की चीजें हुई। जी जी। इससे पहले हकीकत, अग्निचक्र, जो रियल लाइफ स्टोरीज पर कहानियां होती थी, हाँ हाँ, उसमें अग्नि उस चक्र। हाँ, उसमें हमें बहुत काम मिलता था, हम्म। क्योंकि उनको लगता था कि हमारे चेहरे भी बड़े रियल रियल से चेहरे हैं, और हाँ हाँ। ये कुछ उनको लगता भी था कि पीड़ित भी लगते हैं, तो ये चेहरे जो है वो लेकिन अब चेहरे से तो आप हमेशा बहुत सौम्य और बहुत संतृप्त दिखाई देते हैं, ऐसा उनको क्यों लगा होगा, पता नहीं। नहीं, उस समय थोड़े पीड़ित लगते थे सर। अच्छा अच्छा। ये बात थोड़ी बाद में चेहरे पर आई। मतलब नई सदी जब का आगमन हुआ, तब तब से एक भाग्योदय शुरू हुआ, ऐसा मान जी सकते हैं। जी, क्योंकि ये कह सकते। है ना, 2000 के बाद का जो समय है वो बहुत, फिर ये सब सारी फिल्में भी, मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो, मुन्ना भाई, हाँ 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 ये हाँ, सब, ये हाँ, क्योंकि उस अतिथि समय कब क्या था। जाओगे। हाँ, हमने कुछ आर्ट फिल्में भी करी, जैसे मातृभूमि, अगर आप देखें मनीष झा की हाँ, मातृभूमि को मुझे याद है। मातृभूमि, और अश्वनी चौधरी की धूप। धूप की थी बहुत, हाँ, धूप, जिसमें बड़े ओमपुरी राइट। साहब और रेवती जी हाँ थे, उनके साथ जी भी जी। मेरा अच्छा काम था। उस समय मुझे हाँ फिल्मों में अच्छा काम मिलना शुरू हुआ था, लेकिन क्योंकि फिल्में जो थी ज्यादा कमर्शियल बन रही थी, तो इन फिल्मों की उतनी अहमियत फेस्टिवल्स में ज्यादा हुआ करती थी। अब तो हाँ खैर काफी कंटेंट ड्रिवन सिनेमा आने लगा है, जब से हाँ। ये बधाई हो या स्त्री अब जैसी फिल्में आने लगी हैं, जो लोग पसंद भी करने लगे हैं। तो हाँ, उस प्रथा में समय जो आपने काम किया था। प्रथा राजा बुंदेला की फिल्म थी वो, हाँ, बिल्कुल उसमें प्रथा भी में काम आपने, किया। मुझे याद है। इरफान प्रथा भी है थे उसमें। हाँ, पिंजर। पिंजर, यस पिंजर। पिंजर। हाँ जी, हाँ, ये पिंजर में कुछ, भी ये थे। कुछ फिल्में हैं इस तरह की, डॉक्टर जी चंद्र जी प्रकाश द्विवेदी जी। जी जी जी। ये पूरा क्रम चला, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक बहुत स्थायी जगह जो बनना शुरू हुई, वो लापता गंज ने उसकी जमीन बनाई, है ना। हाँ, ये बिल्कुल सही। इससे पहले कि, हालांकि जो आप नाम ले रहे थे, जस्सूबेन जयंतीलाल की जोशी की जॉइंट फैमिली, उसके हाँ बाद हाँ अपना प्यार ना होगा कम, यामी गौतम जिसमें थी लखनऊ के बैकग्राउंड पे, हाँ हाँ। ब्राह्मण की लड़की और कायस्थ का बेटा, जी जी जी। तो उसमें भी काम करते रहे, लेकिन जो मेन रोल था वो लापतागंज में अश्वनी धीर साहब ने मुझे दिया था, कॉमन मैन का जो था, हाँ मुकुंदी मुकुंदी लाल गुप्ता, हाँ। जो वो शरद लगभग जोशी की।
हाँ, वो लगभग 3-4 साल चला या और वो ज्यादा चला मुझे पांच लगता 5 साल चला सर, 5 साल। और क्या था है। और उसकी एक सबसे अच्छी खूबी ये रही कि वो था, वो हाँ। टिपिकल डेली सोप नहीं था। तो इसीलिए इंडस्ट्री के बहुत अच्छे अच्छे लोग उसे देखा करते थे शरद जोशी जी की वजह से, जी जिसमें जी। राजकुमार हिरानी भी एक थे, वो भी वो सीरियल देखा करते थे बहुत। हाँ हाँ। हाँ उनसे तो आपका परिचय किस तरह हुआ? एक्चुअली या राजकुमार हिरानी नागपुर के हैं, और वो हमारे ड्रामा फेस्टिवल्स में पापा के दौरान आया करते थे नाटक लेकर। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ, तो वो जब वो लाते थे तो वो मुझे अचानक यहाँ एक ऑडिशन के दौरान मिले। वो DD1 के एक सीरियल का ऑडिशन कर रहे थे, हाँ। तो उन्होंने मुझे जो है उसमें कास्ट किया। और मैं, जी सौरभ जी। शुक्ला, संजय मिश्रा और DD1 के पायलट में थे, जो बाद में पास भी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। क्या तो फिर बात है। तो फिर उन्होंने एक स्टार बेस्ट सेलर बनाया था। उस समय स्टार बेस्ट सेलर्स की प्रथा थी स्टार प्लस के ऊपर। तो स्टार हाँ। बेस्ट सेलर जब उन्होंने बनाया तो उसमें भी मुझे मुख्य भूमिका में उन्होंने लिया। बड़ी अच्छी कहानी थी, सेना मेडल नाम से। जी जी। तो वो बड़ी पसंद की गई। एक आर्मी बैकग्राउंड पर थी एक कहानी, जिसमें एक सरदार का रोल मैंने किया, जो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। तो फिर बस तब से हाँ उनसे मेरी मित्रता होगी। उन्होंने कहा कि सम डे वी विल डू समथिंग वर्थ वाइल, डोंट वरी। फिर मुन्ना भाई हम्म, आई, लगे रहो मुन्ना भाई आई। तब तक हम टीवी में थोड़े ज्यादा व्यस्त होने लग गए थे। फिर उन्होंने कहा हाँ कोई हाँ नहीं रोहित, अभी भी आप नजरों में हैं मेरी, कभी ना कभी हम अच्छा काम जरूर करेंगे। तो वो हाँ अच्छे हाँ। काम के लिए अभी भी वो मुझे बोलते रहते हैं, हम आज नहीं तो कल कर ही लेंगे। हाँ, सिर्फ वो आप, मुझे लगता है ये थ्री इडियट में किसी वजह से नहीं रह पाए होंगे, अपनी कुछ हाँ वजहों सर, से। लेकिन उसकी कास्टिंग वरना। में मैं इन्वॉल्व था। हमारी अच्छा अच्छा। शिमला शिमला के स्टेज पर उसकी शिमला वाली कास्टिंग हम ही लोगों ने की थी। तो उन्होंने हम्म। मुझे कहा कि रोहित आप कुछ करेंगे तो अच्छा करेंगे, इसलिए उन्होंने मुझे कास्ट नहीं किया। मैंने कहा ठीक है हाँ सर, थैंक यू। हाँ, उनका ये भी रहा। बाद में उन्होंने को समझ में आया हुआ कि मैं ठीक से ही हाँ जोड़ूं इनको। हाँ, नहीं वो बहुत ही जबरदस्त इंसान है सर। मुझे पूरी उम्मीद है आज नहीं तो कल हम उनके साथ अच्छा काम करने वाले हैं। हाँ, वो जब अभी सज्जू बना रहे थे, तब उन्होंने भोपाल में, भोपाल जेल में काफी हिस्सा उसका शूट किया था। हाँ जी तो बिल्कुल। उस समय मैंने देखा, बहुत विनम्र और डाउन टू अर्थ व्यक्ति है, एकदम लगता बहुत। ही नहीं कि इतना असाधारण काम ये व्यक्ति कर रहा है। हाँ, वो साधारण था में छुपी हुई असाधारणता है वो। हाँ, ये कई बार, क्योंकि ये पूरे जो शो बिजनेस है सिनेमा का, इससे बहुत अतिरेक पे बहुत लोग जीते हैं। जी हाँ और बिल्कुल। वही वही लगभग उनकी पहचान बन जाती है, उससे वो जी जीवन जी भर जी फिर उनका पीछा नहीं छूट पाता। जी जी जी। लेकिन कहीं कहीं कुछ लोग, ऐसे लोग बड़े अनुसरण करने लायक होते हैं कि आप उससे कुछ सीख सको, कम से कम मनुष्यता तो हाँ सीख ही सको। हाँ और और वो सहजता मैं आप में भी देखता हूँ। हाँ जी हाँ और हाँ जिस हाँ। तरह से जी 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 थोड़ा जी जी। लापतागंज की कुछ यादें ताजा करेंगे, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आपके साथ काम कर रहे थे। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शुभांगी जी थी, विनीत आपके साथी तो थे ही। जी, वो तो मेरे वो, बैचमेट रहे हैं बिल्कुल। और इसी तरह से अनूप और भी लोग कलाकार। जी हाँ तो जी हाँ। वो पूरा एक परिवार जैसा बन गया था। वहां पर लगभग आपको रोज ही शूटिंग करने जाना पड़ता होगा, हाँ 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 जी बिल्कुल। क्योंकि शायद सप्ताह में 2-3 दिन आता था, जी वो हाँ 4 दिन। हाँ जी 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 जी। और वो सब टीवी का बिल्कुल प्राइम टाइम का एक लोकप्रिय सीरियल बन गया था। तो उस समय का जो एक पूरा, थोड़ा नेटवर्क का कुछ इशू आया है। एक वो ऑनलाइन में ही बातचीत। हाँ जी बोलिए सर। तो उस समय को थोड़ा सा याद करना चाहेंगे, जो किस तरह से पूरा परिवार एकत्र हो गया था, और कैसे कैसे नए नए विषय उस पे आते थे, समस्याएं, कुछ कुछ छोटी छोटी बातें। माफी चाहूंगा एक्चुअली। हाँ नहीं नहीं नहीं, कोई स्वाभाविक है, कोई हाँ, एक्चुअली वो आवश्यक की मेरा बात। एक जगह और है। हाँ जी। हाँ, आप कब तक हैं हमारे साथ वैसे? अभी साढ़े अभी छः तक रहेंगे? नहीं। अच्छा, कितना देर और है? तो बस मैं उस हिसाब से फिर 5 मिनट और। 5 मिनट और रहेंगे। तो हाँ हाँ, तो
ये कि लापतागंज में आपको यह भूमिका मुखर्जी की ऑफर हुई थी या पहले किसी और चरित्र के लिए आपका चयन था? नहीं, मुझे ऑफर हुई थी बाकायदा। मुझे एक्चुअली मैं उनके साथ काफी काम कर रहा था, अश्वनी धीर साहब के साथ, उनके पुराने सीरियल्स में। श्री सिफारशी हाँ लाल, पब्लिक है तुम सब जानती है, हाँ हाँ ये सब मैंने उनके साथ सीरियल किए। तो उसके बाद उन्होंने जब मेरी क्षमताएं देखी तो उन्होंने मुझे कहा लापतागंज में कॉमन मैन का मेन रोल करने के लिए, खुद ही उन्होंने कहा मुझे। और मुझे बड़ी हाँ हाँ खुशी मिली। मैंने कहा थैंक यू सो मच सर आप। तो यानी ये कह लीजिए कि मतलब वो रोल उन्होंने कहा रोहित ये बिल्कुल तुम्हारे लिए ही है रोल जो मैंने लिखा है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो वो बहुत आइडियल आइडियल कैरेक्टर था। हाँ, बहुत मैं आइडियल कैरेक्टर। हाँ, मैं अब आप तुरंत भाभी जी पर आता हूँ। भाभी जी घर पर है, इसको लेकर थोड़ी सी बात करते हैं। ये किस तरह से आप इससे जुड़े, क्योंकि इसमें मैंने देखा है कि शुरू में सारे किरदार बहुत उतने मुखर नहीं होते थे, लेकिन जैसे जैसे वो जो भीतर की एक जो महत्वाकांक्षा है और एक जो कामनाएं हैं, कैसे एक दूसरे की पत्नी को लेकर एक आकर्षण व्याप्त है, एक का देहाती पत्नी को लेके है, एक का मॉडर्न पत्नी को लेके है, और उनसे मिलने बात करने के लिए चाहे दरवाजा हो, चाहे दालान हो, चाहे आंगन हो, खिड़की हो, कूद के जाने की सारा जोखिम उठाने के लिए तैयार। ये हमारी आम भारतीय मानसिकता से किस तरह मैच करता है? ये एक तरह से फन लेवल पर क्रिएट की हुई चीजें हैं। एक जी जी मतलब एक जज्बा तो रहता ही है, मैंने देखा है छोटे शहरों में जी बहुत ज्यादा। जी अ, जी तो ये मनोज संतोषी साहब के दिमाग की ज्यादा उपज है। और इसमें वो जो एक सीरियल आता था श्रीमान श्रीमती, जी हाँ जी हाँ डीडी वन के जमाने में, तो उस समय मनोज संतोषी जो थे, वो जो पटोले साहब थे उनके राइटर, उनके असिस्टेंट हुआ करते थे। हाँ 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 तो भाभी जी घर पर है का बीज जो है तभी से उनके दिमाग में था कि मैं इसको यूपी के बैकग्राउंड में, मतलब कानपुर के बैकग्राउंड में इसको प्रेजेंट हाँ। करूंगा, आज नहीं तो कल। अच्छा अच्छा। क्योंकि उन्होंने कहा कि इस फितरत के लोग उस तरफ ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन सर कानपुर का तो मैं भी रहने वाला हूँ। उसमें जो कानपुर की बोली, कंटाप हाँ और इस तरह के शब्द है, वो हाँ बड़े हमको हाँ। बड़े, और उसमें जी कुछ हाँ कैरेक्टर तो बिल्कुल बहुत प्योर कानपुरी कटपुरिया कटपुरिया बोली क्या कही जाती जी है, हाँ जी हाँ, उस तरह बिल्कुल की बिल्कुल। बोली बोलते हैं आके। जी तो हाँ जी हाँ। ये बड़ा रोचक सोच रहा उनका। जी जी और जी। यहाँ हमारे तारक मेहता में भी जो जैसे वो जो कैरेक्टर है, हाँ वो भी एक अय्यर की वाइफ के प्रति उसका एक हाँ जी आकर्षण हाँ है। जी हाँ जी ये हाँ एक जी। पहला चलता है, मतलब ये मानसिक फितरत के है, जिसमें हाँ 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 हाँ। कानपुर को बहुत ज्यादा जिम्मेदार नहीं जी ठहराना हाँ चाहिए, ऐसा मुझे जी हाँ लगता जी है। ये तो पूरा, ये हमारे देश काल के मनुष्य की फितरत हो हाँ। सकती फितरत हो सकती है। ये कुछ कुछ एक तो लोग हैं जैसे गोयल पूजा, वो कह रही है हाँ सर मुझे रिप्लाई कीजिए, थैंक यू। हाँ हाँ सर, कनिष्क कुछ लोग आप, गुप्त, शांतानु, जी जी, सुकंदानंद अहमद, दिगंबर, चित्रांगदा, मोनू रॉय, बहुत सारे लोग सर इसमें। चंद्र भला साहब, गोपाल पूजा बार बार कह रही मेरा नाम लो, थैंक यू जी जी, गोपाल। गोयल पूजा थैंक यू। आप मुझे भोपाल से कुछ। मेरे मित्र हैं सर, केजी जी। त्रिवेदी रंगकर्मी है, भोपाल के वरिष्ठ रंगकर्मी, वो हेलो इसमें शामिल त्रिवेदी हुए जी। हैं। हेलो त्रिवेदी जी, नमस्कार जी। एक डॉक्टर अनिल चौबे रायपुर से हैं, जो फिल्म क्रिटिक हैं, एनालिसिस करते हैं सिनेमा का, वो इसमें शामिल है। ऐसे बहुत से, जेनी शबनम है दिल्ली से, कहानीकार है, बहुत अच्छी कविताएं हाँ जी। लिखती हैं। ओके। तो और इसमें मध्य प्रदेश ड्रामा ड्रामा स्कूल के कई विद्यार्थी, विश्वनाथ पटेल वगैरह इसमें सब है। वाह 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 वाह, तो बहुत बहुत ये धन्यवाद सब यार। आपको देख, वाह वाह तो वाह। ये इस बातचीत को हम अभी, चूंकि आपको जाना है, स्वाभाविक रूप से मैं बहुत उस तरह से हम बाध्यता हम नहीं देता। हम अभी 2-3 दिन बाद फिर से जुड़ जाएंगे सर, डोंट वरी। या हाँ, आप हमको जैसा भी आप कहें। जब आप और थोड़ा सा इत्मीनान हो तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं फिर जी एक बार और हम लोग मिलेंगे। जी और जी जी वही उसी वादे के साथ हम यहाँ से विदा लेते हैं। मैं आपका आभार जी मानता हूँ, जी। और बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं हैं जी, कि बहुत बहुत आपका थैंक्स। आने वाले समय में आप बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट से जुड़े, जी थैंक यू। राजू हिरानी के साथ एक अच्छा काम करें। जी जी और बिल्कुल। खास तौर से चूंकि आप थिएटर, जो आपके थिएटर एक्टिविटी जो आपके पिता का सपना है लगातार, उसको भी एक निरंतरता मिले और जून में वो समारोह जरूर हो। जी बहुत थैंक बहुत यू। शुभकामनाएं। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद जी, थैंक यू, धन्यवाद।